के ऊपर यहाँ पर आते हैं और मुख्य जो विषय हैं जो कि हमें सरकार या जनता तक लेकर जाने होते हैं, उनके लिए आप माध्यम बनते हैं। साथियों, बारिशों का मौसम कुछ इस कदर इस बार आया है कि सब त्राही त्राही कर रहे हैं। उसी से संबंधित विषय को लेकर हमारे बीच में है हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री चौधरी सुखनंदन जी, और उनके साथ में हमारे दो सरपंच हैं, एक्स सरपंच हैं, अब्दुल्लिया और पड़ियाल ब्राह्मणा से। ये आज सुखनंदन चौधरी जी के माध्यम से, और सुखनंदन चौधरी जी ने कुछ ऐसे विषय आपके सामने रखने हैं जिसमें आपका सहयोग वांछित रहेगा। सुखनंदन जी। भाई साहब नमस्कार। सर, आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने लाऊंगा आपके माध्यम से। उमर अब्दुल्ला साहब को, जो हमारे बड़े होनहार चीफ मिनिस्टर साहब, बड़े एक्सपीरियंस आदमी, दिल्ली के अंदर भी मंत्री रहे हैं, 2 बार के चीफ मिनिस्टर, जब स्टेट थी आज यूटी है। तो मैं तो एक गाँव का किसान हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, लेकिन फिर भी उमर अब्दुल्ला साहब से एक सवाल पूछता हूँ। जो बार बार उनको मंत्री आके बाहर, तो उनको कहीं जाना नहीं, ना कहीं वो मड़ के एरिया में कहीं बाहर गए, ना कहीं आरसपुरा के एरिया के अंदर बाहर गए, ना कभी वहाँ वो क्या नाम है रामगढ़ की तरफ बाहर गए। कहीं वो बाहर जाके राजी नहीं है। यहीं खड़े हो जाएंगे ब्रिज के ऊपर और यहीं से खड़े होकर कुछ ना कुछ कह के चले जाएंगे। ये आज मैं एक प्रूफ के साथ आपके सामने आया हूँ। जो बार बार हमारा पुल, जो 4th ब्रिज हमारा बह जाता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है, ये लेटर मेरे हाथों में है। आप कहें तो मैं इसकी कॉपी एक एक आपको दे दूंगा सबको। ये उसका मेन सबूत है, जो 2013 में एक लेटर लिखी गई थी जेकेपीसीसी की तरफ से, आरएंडबी की तरफ से, कि जो हमारा पुल है, इसके आगे जो आप बैराज बना रहे हो, ये इसके लिए क्लियर कट थ्रेट है कि जब भी आप इसके गेट खोलोगे सीधा पुल को हिट करेगा। नहीं, सीधा क्लियर कट लेटर के अंदर लिखा है। लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट को कोई इसका असर नहीं हुआ। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? उस समय में और उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। जब पुल का काम शुरू हुआ, जब बैराज का काम शुरू हुआ, जब डीपीआर बनी, तभी उमर अब्दुल्ला साहब थे। आज जब ये दूसरी बार 14 में जब वो हुआ, तब भी उमर अब्दुल्ला साहब थे, जब पुल को हिट हुआ था। और आज जब हिट हुआ है, अब भी चीफ मिनिस्टर कौन है? उमर अब्दुल्ला साहब। मैं सीधा आपके माध्यम से उमर जी को पूछना चाहता हूँ एक सवाल, कि अगर आपको महकमा की तरफ से आपको चिट्ठी लिखी गई थी कि आप इसके जो 3-4 गेट बना रहे हो, जो कटिंग कर रहे हो इसकी बैराज की, इसको रोक दो। ज्यादा कटिंग करने से क्या होगा? जब भी आप इसके बैराज गेट खोलोगे, सीधा पुल को हिट करेगा, और सीधा 2 बार हिट कर भी गया। शुक्र हो, भला करे यहाँ एलजी गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो स्मार्ट सिटी के अंदर हमारी दोनों साइडें बैराज की मजबूत हो गई, इतनी मजबूत हो गई, नहीं तो कहीं से भी ब्रीच हो जाता। अगर ये जहां से हमारा साइफन गया है, तभी रणवीर कनाल का जो साइफन, पुराने वाला जो डिफेंस साइफन है, जो नया साइफन है, अगर वहां से ब्रीच करता, पूरा बेरोस, पूरा गांधीनगर, पूरा आरएसपुरा, सारे का सारा इस पानी के अंदर डूब जाना था। और ये उसकी एक जिंदा मिसाल है। और ये उसके साथ ये मैं उस पुल की और उस बैराज की, ये मेरे पास उस समय का डिजाइन भी है, जो उनका डिजाइन किया हुआ है। सीधा क्लियर कट जूम करके आप इसको दिखाएं। ये देखिए, जो इसके 3 गेट है एक्स्ट्रा इन्होंने बनाए हुए। इसके सामने यहाँ पे क्रेट पड़े हुए थे महाराजा हरि सिंह के टाइम पे। यहाँ पे ना एक उनका बैराज था, जो ड्रॉट के सीजन में आरएसपुरा को पानी फीड करता था, तभी का पानी रणवीर कनाल के अंदर डाला जाता था। वहां तक इन्होंने कटिंग करके 3 गेट एक्स्ट्रा बनाए हैं। और 3 गेट बनाने के बाद किया क्या? और उनको सारे बैराज से उनको 1 फुट डाउन रखा गया। क्यों डाउन रखा गया? जी मैं आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब को पूछना चाहता हूं, क्यों डाउन रखा गया? किसको फायदा दिलाने के लिए उसको डाउन रखा गया? सारे का सारा पानी, जितना तभी का पानी, सारा बेरोस वाली साइड, इधर जो बेली चराना वाली साइड, इस पर सारा डाइवर्ट हो गया। और डाइवर्ट होने से 2 बार उस पुल को हिट किया। 14 में भी हिट किया और आज फिर हिट किया। और सीधा क्लियर कट चिट्ठी लिखी हुई उनकी तरफ से। और ये देखें मैप उसका पड़ा हुआ है, ये सारा हिट किया हुआ है। किसको फायदा दिलाने के लिए किया, ये मैं आपके माध्यम से अब्दुल्ला साहब को पूछना चाहता हूं। और खासकर ये है, आज उनके मंत्री आते हैं, बैराज के ऊपर खड़े होते हैं, वहां तभी के ऊपर क्या किया जी एलजी गवर्नमेंट ने किया, क्या उसने किया, क्या सेंटर ने किया, क्या उसने किया। ये जिंदा मिसाल है एक, कि अगर ये साइड हमारी नहीं बनी होती, नहीं पैसा स्मार्ट सिटी के तहत नहीं पैसा लगा होता, तो आज हमारा गांधीनगर, आज हमारा वेयर हाउस, आज हमारा आरएसपुरा कहीं नहीं दिखता। ये मैं आपके माध्यम से फिर उमर अब्दुल्ला साहब को पूछना चाहता हूं
मैं एक गांव का किसान हूं, वो बड़े एक्सपीरियंस आदमी है, लेकिन फिर भी मैं उनसे पूछता हूं कि एक क्लियर कट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं हुआ उस समय? इसके लिए दोषी कौन है? जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो इसका जो नुकसान हमारा, जैसे मड़की फसलें, ये आरसपुरा वाले मेरे दो सरपंच बैठे हैं, पड़ियाल ब्राह्मणा वाले, अब्दुल्लिया वाले, नीचे वो जितना भी एरिया सारा इस एरिया का आरसपुरा का सारा सारी फसलें वगैरह सारी तबाह हो गई। सारा बकवाल का एरिया जितना सारा सारा तबाह हो गया। कल देखा आपने, हमारे होम मिनिस्टर साहब आए थे, जहाँ वहाँ खड़े होकर उन्होंने जाके अपना क्या नाम, मंगू चक जाके देखा उन्होंने, पूरे का पूरा मंगू चक डूब गया। किसकी वजह से डूबा? इस लेटर जो उन्होंने लिखी है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसका कारण कौन है, उसका जिम्मेवार कौन है? मैं आपके माध्यम से फिर उमर साहब को पूछना चाहता हूं कि उमर साहब, जो आपके मंत्री संतरी है ना, ये आपके एक खाली बैराज के ऊपर आते हैं, वहां पे खड़े होके, ब्रिज के ऊपर खड़े होकर फोटो सेशन करेंगे और वापस चले जाते हैं। अरे हम भी 2014 का जब फ्लड आया था श्रीनगर में, जब 17 में 7 तारीख को एक फ्लड आया था कश्मीर के अंदर भी, वो क्यों पूरा कश्मीर डूब गया था? वही हाल आज इधर है। मेरे ख्याल या तो उमर साहब हमारे साथ कश्मीर का बदला लेना चाहते हैं। 1 साल से 1.5 साल से उनकी गवर्नमेंट बनी हुई है, कहीं उन्होंने वो सबक नहीं सीखा उन्होंने जो कश्मीर के अंदर हुआ था। बुल्लर लेक के अंदर पूरी सिल्ट जमी हुई थी, जितने फ्लड चैनल के अंदर सारी सिल्ट जमी हुई थी, कहीं भी उन्होंने ड्रेजिंग नहीं करवाई थी। उससे सबक सीख के वहां हमने जब ड्रेजिंग करवाई, उसके बाद कितने फ्लड आए, लेकिन कश्मीर के अंदर कहीं कहीं भी उसका बाल बांका नहीं हुआ। अगर उमर साहब ने वहां से सीख लेनी चाहिए और जहां पे ड्रेजिंग करानी चाहिए थी इनको। जितने हमारे नाले हैं, कम से कम 11-12 नाले हैं, ये मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, तालाब तलाब से लेके मेरे वो वहां मड़ तक जितने नाले, 12 नाले पड़ते हैं। इधर चौधरी वाला नाला, इधर ये वाला जहां हुंडई का शोरूम बना हुआ ये वाला नाला, ये जो एक एयरपोर्ट के साथ से निकलता है, और नीट कॉलेज के आगे आरसपुरा जो नीट कॉलेज से निकलता है, सारा पानी वहां पे इकट्ठा होता है जाके कुकड़ान की तरफ। क्या तवी का पानी, क्या नालों का पानी, सारा पानी। और क्यों बैक मारा, क्यों क्यों पानी लोगों के घर में घुसा? उसका कारण है डीसिल्टिंग कहीं नहीं हुई है। अगर डीसिल्टिंग हुई है, मैं चाहता हूं भला करे दिवंश का, जिन्होंने डिसिल्टिंग करवा दी हमारे गोल गुजराल एरिया में, नहीं तो आज सारा गोल गुजराल भी डूब जाना था। लेकिन वो उन्होंने डिसिल्टिंग करवाई अपनी, जहां तक उनका एरिया आता था, आगे सारा रूरल 12 एरिया कहीं किसी ने हाथ नहीं लगाया उसको। और मैं तो कहता हूं आपके माध्यम से, उमर अब्दुल्ला साहब, ये आपका गवर्नमेंट है, उस समय भी आपकी गवर्नमेंट थी जब कश्मीर डूबा था, जब पुल 2 बार ब्रीच किया तब भी आपकी गवर्नमेंट, आज जम्मू डूब रहा था तब भी आपकी गवर्नमेंट। आपने कुछ नहीं सीखा कश्मीर से। लेकिन मैं एक अनपढ़ आदमी, गांव का गंवार आदमी, एक जिम्मेदार आदमी, मैं अब्दुल्ला साहब को यह बताना चाहता हूं कि जो आपके इंजीनियर हैं, थोड़ा सा मैं उनको भी दोषी मानता हूं। उन्होंने जब बैराज बनाया तो उसके ऊपर जो बिंग्स बनाई उन्होंने तिरछी रहती है, बिंग हमेशा तिरछी रहती है। उसके आगे जो पुल बना उसका भी उन्होंने, जो बिंग्स नहीं बनी थी, फिर उन्होंने काउंटर फाइल, कौन सा एक ब्रिज आता है, वो एक दीवार रहती है, बड़ी हार्ड टाइप दीवार रहती है, वो दीवार उन्होंने बनाई, लेकिन आर्क टाइप ऐसे, ये आ रही है बिराज वाली और ये आ रही है तवी वाली, ऐसा सीधा हिट करता है पानी उसको। और काउंटर फाइल पता नहीं कौन सी वो होती है इनकी, मुझे चलो वो इंजीनियर नाम तो नहीं पता, वो हिट किया फिर डूब गया सारा। भला करे हमारा मैं कहूँगा एलजी साहब का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी का, जिन्होंने स्मार्ट सिटी के अंदर ये हमारी तवी वाले दोनों साइडें मजबूत की, और आज हमारा जम्मू बच गया। इस तरह का कि मैं आपके माध्यम से फिर उमर साहब को पूछता हूँ। सवाल है कि आप भी मंत्री रहे हैं, आपके टाइम में भी ये हुआ था, आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? भैया मेरे टाइम में नहीं हुआ था जी, 14 में हुआ था आप सर। थे, मैं मंत्री बना था 15 में। जी, भाई साहब पूछो जाके, तो फिर 15 में बना था। करना चाहिए। भैया मार्च में हमारी वोट हुई थी, सुन लो ना, मार्च में हमारी वोट हुई थी, तब मंत्री बना मैं। 14 में जब फ्लड आया था, जब कश्मीर डूबा था, तभी ये ब्रीच किया था। और ये मैं लेटर लिख दिया, आपको लेटर दिखा रहा हूँ। नहीं, उसके बाद भी विरोध कर सकते थे। क्या विरोध कर रहा था मैंने? डीपीआर बनी थी सब उसी के तहत, जो डीपीआर इन्हीं के टाइम की बनी है, सारा सारा बैराज का काम उस समय पूरा हो चुका था। विरोध मैंने कहाँ करना था? विरोध कहाँ कर रहा था? सरकार थी। हाँ, हमारी सरकार ने तो दोनों साइडें बनाई है भैया। हमारी सरकार नहीं, एलजी गवर्नमेंट ने और सेंटर की गवर्नमेंट की तरफ से दोनों साइडें मजबूत हुई है, तब आपका जम्मू बचा, तब शायद आप भी बचे होंगे। तो पुल में नहीं ना बचा। कौन सा पुल नहीं पता तो ये सीधा लिखा हुआ है, तो ये सीधा लिखा हुआ है। चौधरी साहब, आपको लगता है हाँ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी करेगी इसकी डिमांड, या सिर्फ मैं डिमांड करता हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जेकेपीसीसी ने लेटर लिखी है, अगर जेकेपीसी ने लेटर लिखी तो क्यों इसके ऊपर असर नहीं हुआ? और दूसरा ये है कि अगर इतना नुकसान हुआ है, हाँ हाँ, ये जो अवैध कॉलोनी वहां पे बसी है, जिसे जेडीए और पुलिस भी खाली करवाने गई थी आज से 3-4 साल पहले, पत्थर खा के वापस आ गई। आज मोदी जी उस समय मिनिस्टर थे, मतलब उससे पहले जब बसाई गई,
भैया मैं नाम ले लेना चाहता, आपने फिर नाम ले लिया। मैंने नाम लिया ना। ये नाम लिया ना, ये लेटर ना, ये लेटर जब JKPC दी गई ना, इसके ऊपर कहीं कोई और होता ना, शायद इसके ऊपर असर होता, लेकिन उनको बचाने के लिए कहीं किसी ने हाथ नहीं लगाया। ये उमर अब्दुल्ला के खासम खास होंगे, मैं नहीं। मोदी जी को बचाने के लिए सब। तो और क्या, छोटी तवी को बड़ी तवी बना दिया, बड़ी को छोटी बना दिया, और जब बड़ी तवी बनाया और छोटी को जब बड़ी तवी बनाया और फिर उसको एक पोर्शन को डाउन रखा, एक साइड पे सारे का सारा पानी एक साइड पे आ रहा है, एक साइड पे आ रहा है। शुक्र भला करो अगर ये साइडें मजबूत नहीं होती, आज हमारा गांधीनगर, आज हमारा बेयर हाउस, आज हमारा आरएस कहीं नहीं दिखता। जोशी साहब, जैसा आप डिमांड कर रहे हैं, सेम डिमांड उमर अब्दुल्ला ने उस दिन 4 नंबर ब्रिज पे जाके कि जो अब तक रिकमेंड हुआ उस पे काम क्यों नहीं हुआ। क्या उन्होंने रिकमेंड कहा, हुआ जी? यही 2014 का जो आप बता रहे हैं। नहीं 2014 का नहीं, ये 2013 का लेटर है भैया। सुनिए तो सही। हाँ 14 में उन्होंने कहा जो 2014 में फ्लड आया, हाँ हाँ, उसके बाद जो रिकमेंड हुआ उस पर क्या आप- रिकमेंड हुआ? अब वो तो आप जाने जाओ, अब जाने बोलना चाहिए। मुझे ये बताओ ना क्या रिकमेंड हुआ? वो कह रहे हैं 14 क्या रिकमेंड हुआ वो कह रहे 14 हैं में? कि इस पे सभी ऑफिशियल्स को बुलाया जाएगा, सभी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाएगा और इंक्वायरी भी की जाएगी। आप और उमर अब्दुल्ला आज एक ही बोर्ड भैया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भैया, भाई मेरी बात सुनो। 14 के फ्लड को देखते हुए ही, जो पुल को हिट किया था ना, जो पुल को, उसी को देखते हुए स्मार्ट सिटी के अंदर जो पैसा दिल्ली वालों से मांगा गया, रिवाइज रेंज का बैराज का, खाली पहले बैराज था, उमर अब्दुल्ला साहब में जो बैराज बना था ना, खाली इसके गेट खोलने थे, आगे हिट पुल बह जाना, जो भी करना था, उसके बाद ही 70 करोड़ रुपया उस समय चाहिए था इसकी दोनों साइडें मजबूत करने के लिए। मैं भी उस मंत्रालय में रहा हूँ। 70 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मांगा गया था, वो कहीं से नहीं मिला, इसलिए साइडें पड़ी हुई थी। आज जब LG गवर्नमेंट बनी यहाँ पे जब ड्यूटी बनी, उसके बाद LG साहब आ गए, हमारे गवर्नर साहब जो पहले जो भी रहे इधर, फिर दिल्ली वालों ने पैसा दिए, साइडें मजबूत की, उसी की देन है। अगर 14 में जो हिट ना किया होता, शायद इतनी जल्दी ये वाला काम नहीं होता। डॉक्टर निर्मल सिंह ने भी इसका विरोध किया था। किसने? डॉक्टर निर्मल सिंह ने, उस समय डिप्टी CM थे। किसका विरोध किया था? इसी बराज का। ओ भैया क्या बराज का विरोध किया था? ये जो बढ़ा रही थी कैसी, ये खतरे से खाली नहीं है। नहीं, खतरे से खाली नहीं, खतरे से खाली नहीं है। बैराज है, जो लोगों की डिमांड है, झील होनी चाहिए। झील होगी तो हमारे टूरिस्ट भी इधर आएंगे। हाँ तो सर एक सवाल है। हाँ मार्च 2025 में एक एनजीटी का ऑर्डर आया था इसी चौथे पुल के आसपास माइनिंग को लेकर। सरकारी जो काम कर रही है शिवालय कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके खिलाफ वो ऑर्डर था। एक सुशील कुमार व्यक्ति थे, उसमें एनजीटी ने एक टीम का गठन किया था। बकायदा उसने कहा था कि जो CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जम्मू कश्मीर का जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वहां के मेंबर जाएंगे, वहां देखेंगे। और बकायदा टीम वहां गई थी और उन्होंने देखा था कि चौथे पुल के पास नीचे जो है बिल्कुल माइनिंग की गई थी, बड़े बड़े गड्ढे थे। लेकिन डिप्टी CM वहां गए, अभी उन्होंने कहा कि लोगों ने एनक्रोचमेंट किया, इसलिए वो हुआ। आप किस तरह से इसको देखते हैं? डिप्टी भाई CM साहब का मेरी कैसे देखते हो? मेरी ये सुन, पूरा कैसे? ना Mining illegal ना mining डिप्टी है। सिम का एरिया है, ना किसी का एरिया, वो मेरा एरिया फॉल करता जा रहा। पहले ऊपर वाला जो एरिया ना, जहाँ पे गुजर कम्युनिटी बैठी हुई है, वो वाला आता है जम्मू खास के अंदर। उसके नीचे जितना भी एरिया ना, सारा मड़ के अंदर आता है। तो उसका पर्सनली एक फीट का मुझे उसकी जान पहचान है। अगर वो माइनिंग नहीं हुई होती ना, माइनिंग उन्होंने पुल के पास नहीं हुई, माइनिंग जितनी भी होती ना सेंटर से उठाते जाके, अगर माइनिंग नहीं होती तो पानी कहाँ पे जाना था? वही हाल होना था कश्मीर वाला। बुल्लर लेक की ड्रेजिंग नहीं हुई थी, तभी पानी ने बैक मारा था। और आज अगर इसकी छोटी जैसे अगर माइनिंग बंद होती, बिल्कुल माइनिंग बंद होती, सारी सिल्ट जमते यानी ये सारी बराबर हो जानी थी, तो फिर पानी कहाँ जाता? मतलब illegal माइनिंग, मैं इलीगल के चक्कर में नहीं हूँ। माइनिंग बड़ी जरूरी है, माइनिंग बड़ी जरूरी है। माइनिंग नहीं होगी तो उसका लेवल बढ़ता जाएगा और 1-2-4 साल के बाद बराबर हो जाएगा। माइनिंग लीगल इलीगल ये गवर्नमेंट का काम है देखना, मेरा नहीं है, ना आपका काम है भाई साहब। आप पूछो, मेरे से जरूर पूछो, लेकिन माइनिंग इलीगल है, माइनिंग लीगल है, ये गवर्नमेंट का काम है देखना। और ये जो माइनिंग होना बड़ा जरूरी है। मैं क्यों ड्रेजिंग